पारा दास और जो है आज हम छठा क्लास लेंगे बिजनेस मैथ में। पिछले क्लास में हम लोगों ने जीपी का सम पढ़ा था और 3 नंबर से जीपी वगैरह सब हो गया है। और आज जो है कि जीपी में ज्योमेट्रिक मीन बचा हुआ है, वो बताने से जीपी ख़त्म हो जाएगा। तो हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन GM। ज्योमेट्रिक मीन, ये जीपी में ही ज्योमेट्रिक मीन का सवाल आता है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे दो संख्या है, दो संख्या कोई भी दो संख्या ले सकते हैं, 3 और 9 है मान लिया। इसके बीच ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो नियम है कि दोनों को गुना करके और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यही है इसका सिस्टम। कोई भी दो संख्या हो और उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दो संख्याओं के बीच ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 3 × 9 का स्क्वायर रूट बराबर √27 इज इक्वल टू 27 का जो भी होगा 3√3, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। यही ज्योमेट्रिक मीन हो गया। या और दूसरा कुछ संख्या है 4, 4 और 16, इसके भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उसका वही सिस्टम है, दोनों को गुना करके और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये हो गया √64 इज इक्वल टू 8। इस तरह से मान लिया कि दो संख्या A और B है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दोनों को गुना करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे बराबर √AB। ये है। तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन निकला दो संख्याओं के बीच में, यह एक ज्योमेट्रिक मीन निकला। ये जो आया 3√3, 3 और 9 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन 3√3, 4 और 16 के बीच एक ज्योमेट्रिक मीन 8 आ गया और A और B का ज्योमेट्रिक मीन √AB हो गया। लेकिन यदि हमको कहा जाता है कि 3 और 9 के बीच दो ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, 3 और 9 के बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, तो दिक्कत हो जाएगा। 4 और 16 के बीच कहेगा 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 4 और 16 के बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 10 ज्योमेट्रिक मीन निकालो। कैसे निकालेंगे? यही चीज़ यहाँ ज्योमेट्रिक मीन में जीपी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाएंगे। तो इसका क्या है, इसका फंडामेंटल यही है कि जैसे मान लिया 3 और 9 का हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया 3√3, एक ज्योमेट्रिक मीन। तो यदि 3 और 9 के बीच ज्योमेट्रिक मीन 3√3 लिख देंगे करके श्रेणी बनाएंगे तो यह सीरीज जीपी में हो जाएगा। यही सिस्टम है। कोई भी ज्योमेट्रिक मीन निकला उन दो संख्याओं के बीच में, तो उन दो संख्याओं के बीच में ज्योमेट्रिक मीन को रख देंगे और सीरीज बनाएंगे तो वो जीपी बन जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं 4 और 16 है, इसका एक ज्योमेट्रिक मीन कितना निकाले हैं 8। तो 8 और 16 के बीच में 8 और 16 के बीच में 4 ना, हाँ 4 और 16 के बीच में 4 और 16 के बीच में 8 रख देंगे ज्योमेट्रिक मीन को तो ये किस में हो जाएगा? जीपी में हो जाएगा। तो यही है इसका फंडामेंटल नियम है। कोई भी दो संख्या के बीच एक ज्योमेट्रिक मीन निकालें, चाहे
इसका मतलब कि उसको बीच में रख देंगे तो जीपी में हो जाएगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच यदि जो दो ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो वह दो ज्योमेट्रिक मीन को भी रख देंगे बीच में तो श्रेणी जीपी में हो जाएगा। 4 और 16 के बीच में मान ले 3 ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे उस पर तो सवाल ही है, लेकिन मान ले निकल गया तो 4 और 16 के बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन रख देंगे तो बनने वाला श्रेणी जो है वो जीपी में हो जाएगा। तो इस पर हम लोग अब सवाल बना सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का। एक ज्योमेट्रिक मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुना किया वर्गमूल निकाल दिया, लेकिन एक से अधिक ज्योमेट्रिक मीन रहेगा तो उसका वही नियम है, पहले मान लेंगे और उसके बाद उसका वास्तविक मान निकालेंगे। जैसे सवाल दे दिया, इंसर्ट 3 geometric means between 486 and 6. Insert 3 geometric means between 486 and 6. यदि मान लिया कि 486 और 6 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता तो क्या था, दोनों को गुना करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देते, हो जाता। लेकिन एक नहीं है, 3 ज्योमेट्रिक मीन है, इसलिए हम लोगों को मानना पड़ेगा। पहले मान लेंगे, लेट x1 x2 x3 आर 3 geometric means between 486 and 6. 486 and 6 मान लिया पहले, और जब मान लिया तो वास्तव में ये ज्योमेट्रिक मीन 3 ज्योमेट्रिक मीन है, इसका वास्तविक मान अभी निकालना है, लेकिन मान तो लिए हैं 3 ज्योमेट्रिक मीन है, इसीलिए 486 और 6 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन जो माने हैं x1 x2 x3 मान के लिख देंगे तो ये किस में माना जाएगा, जीपी में। यही तो मैंने बताया अभी तक, तो दो संख्याओं के बीच में चाहे एक ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, चाहे 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, चाहे 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, चाहे 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, सभी ज्योमेट्रिक मीन को पहले मान लेंगे, निकाल के बीच में रख देंगे दो संख्याओं के बीच में, तो बनने वाला श्रेणी जीपी में हो गया। तो ये जीपी में हो गया, और जब जीपी में हो गया तो हम लोग आप देखिए 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल लेंगे। यहाँ पर जीपी में है तो a बराबर 486, 6 बराबर क्या है, फिफ्थ टर्म, 6 क्या है, लास्ट टर्म, 3 है 2 5, फिफ्थ टर्म हो गया। और 6 बराबर जीपी का फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया a इंटू आर टू दी पावर 4। हम लोग nth टर्म पर सवाल बना चुके हैं पहले। और 6 बराबर a इक्वल टू 486 इंटू आर टू दी पावर 4, और आर टू दी पावर 4 बराबर 6 डिवाइडेड बाई 486। 6 8 जा 48 और 6 1 जा, ये हो गया 1/81 आर टू दी पावर 4। और आर टू दी पावर 4 यहाँ 4 पावर है, ये भी 4 पावर में बन जाएगा 1/80 1/3 का पावर 4। 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, 1/3 का पावर 4। पावर बराबर आधार बराबर देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1/3। तो आर का मान आ गया, ए का मान पहले से मालूम है, बस उसके बाद फटाफट हम लोग x1 x2 x3 निकाल लेंगे। ठीक है, x1 x2 x3 सब निकल जाएगा। x1 बराबर सेकेंड टर्म जीपी का सेकेंड टर्म बराबर हो गया ए आर, ए इज इक्वल टू 486, आर इज इक्वल टू 1/3, 3 1 जा 3 3 6 जा 6 जा। x1 इज इक्वल टू 162, x2 इज इक्वल टू
थर्ड टर्म का मतलब हो गया जीपी में थर्ड टर्म ए इंटू आर स्क्वायर, ए मीन्स 486 इंटू आर इजकल टू 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 काट देंगे, 9 45 3 9 36 54, x2 इज इक्वल टू 54। ये पहला ज्योमेट्रिक में निकल गया 162, ये दूसरा ज्योमेट्रिक में निकल गया 54। तीसरा ज्योमेट्रिक में जो x3 है उसको भी निकाल लेते हैं। x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म बराबर a इंटू आर क्यूब, a इक्वल टू 486, a इक्वल टू 486 इंटू 27, 9 3 जा, ये हो गया 54, 3 से हो जाएगा, ये कट जाएगा 18, x3 इज इक्वल टू 18, तीनों आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर 162, 54 और 18 are 3 geometric means between 486 and 486 and 6। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन का सवाल ऐसे ही बना लेंगे, चलता रहेगा हम लोग का। एक सवाल हम आपको दे देते हैं होमवर्क में, उसको बना लीजिएगा, एक सवाल लिख लीजिए। होमवर्क में insert four geometric means between 27 and 1/9। इसको बना लीजिएगा बस, ये हो गया। तो आपका ये लगभग जीपी ख़त्म हो गया है। जीपी में मैंने टेनिस टर्म पर सवाल बताया, जीपी में सम पर सवाल बताया, और जीपी में कुछ ऐसा भी सीरीज था जो कि जीपी में नहीं था, जैसे 3 + 3 3 + 3 3 3। तो इस सब को भी मैंने बताया, जीपी में बदलना पड़ा। और उसके बाद 3 नंबर्स इन जीपी, 4 नंबर्स इन जीपी, 5 नंबर्स इन जीपी लिखा करके एक सवाल 3 नंबर्स इन जीपी बता दिया आपको। अब इसके बाद ये ज्योमेट्रिक मीन था वो भी बता दिया। ये जीपी इतना ही आप पढ़िए, जीपी में इतना हो गया, काफ़ी है। अब इसके बाद जो है एक है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, कुछ नहीं है, एपी का उल्टा। जो हम लोग एपी पढ़े हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उसी का उल्टा है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है एचपी का, सब फार्मूला, सब सवाल एपी की सहायता से बनता है। जैसे मान लें कोई श्रेणी एचपी में है तो उसके प्रत्येक पद को उल्टा कर देंगे तो वह एपी में हो जाएगा, और उसके बाद उस पर एपी का फार्मूला NH टर्म सम जो भी है वो बना लेंगे। तो इसको आप बना लीजिएगा एपी का उल्टा करके एचपी में। इसको हम तत्काल अभी छोड़ देते हैं। अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वो जो है वो पढ़ना ज़रूरी है, मिड सेम भी लेना है हमको, मैट्रिक्स।